ऑटोमेशन में ले जाएं, जैसे कुछ हद तक मशीन में बन जाए तो वो ज़्यादा भी बनेंगे, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 8-80 रुपया हो सकता है, कोई कहे नहीं महंगा है तो 60 रुपये भी आ सकते हैं। मेन अफसर हमारी कोशिश यही है ऑटोमेशन पे इनको लेके आए। मैडम ने पंचकूला में भी बात की थी, वहाँ से बंदे आए। ये पैकिंग वगैरह की मशीन लगाई हुई है आपने? हाँ जी सर, ये तो सारे जितनी ये अपना मेवात क्या स्पेशल है आर्ट है सर। और सर अभी आप घासेड़ा गए थे तो उस दिन प्रोग्राम तो आपका इस तरह का था, मतलब हम ये लेके हाजिर होते थे। देसी गेहूँ है सर, देसी गेहूँ। ये हुनर जो बहन जी आप थोड़ा फेस सामने करो, बेटे सामने देख लो। बच्चे आप थोड़ा साइड हो दो, आर्टिकल सर के आगे ना हो बेटे, आप सर के आगे आ रहे हो। बस ठीक है, ये ठीक है। ये सेटअप के रेगुलर होते हैं, लेकिन इनमें शिकायतें तो बहुत आती हैं अभी रेगुलर सर। अब ऐसे में इनको बहुत अवेयर करके विजिबल भी कर रहे हैं कि भाई ताकि आए, आप भी देखो आज ये बच्चों को सारों को हमने पूरे इस स्टॉल में भी घुमाया। ये स्कीम प्रॉपर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ग्राउंड नहीं हो रहे सर, बच्चे आजकल हमारे खिलाफ ऐसे नहीं उठा रहे हैं। हम ट्रेनर है स्टाफ हमारे से हटाओ से कैसा रहा? मंत्री जी के साथ बढ़िया रहा? हाँ बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। चलिए अच्छा है यार।
यहाँ से लियो मैं भी इस एंगल से लियो करके ना इसी एंगल से आएगा हाथ आ रहा ये इधर साफ को भी दो मैंने खीर ले ली ले लो सर टेस्ट तो करोगे सर टेस्ट तो गड़बड़ हो जाएगा सर हम दिल से हैं सर पानी लगकर कर देना मैडम को खिलाओ राउंड लगा सर एक हो लीजिए मीठे पानी के साथ लीजिए सर एक इसको हिला लो मैं गोलगप्पे का बड़ा आपको खिलाए जा रहे हैं परसों गया तेरी से रेडी किया था जहाँ मैं वैसे तेरी कमाल है सलाम यार तेरी वाले में तो कहाँ थे इनके ये एसएसजी से जुड़ना भी पहला प्लेटफॉर्म है, इसलिए थोड़ा मैं तो बताना चाहूँगी सर। ट्रेनिंग लेना, फिर पशुपालन से अपना भैंस खरीदना, अब वीटा के साथ जुड़ के वीटा के घी दूध दही सभी में बहुत अच्छा काम कर रही है। 150 महिलाओं को जोड़ दिया है सर इन्होंने अपने साथ वीटा के साथ जोड़ के। और ये सारी मिठाइयाँ बड़े मतलब स्केल पे वहाँ दिवाली पे है या किसी के भी बेबी का कोई फंक्शन है आसपास में इस लेडी ने, लेकिन अभी थोड़ा हिचक है उसको बोलने की क्योंकि अभी निकली है सर। तो इनको लगता है आजीविका मिशन का जी मैम प्लीज उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक फसल कोई भी फसल है उसका 15 दिन से 25 दिन का टाइम पीरियड होता है। और जिस दौरान माइग्रेशन करते हैं फूल की वो आयात के ऊपर ही माइग्रेशन उस दौरान वहाँ कोई और अन्य फसल होती है। ये हमारे जामुन का ये है सर पोलन टेस्ट किया जा सकता है, ये हमारी तरफ से किया जाता है। ये गुड़ मैम ये दूध में तैयार करके ये अपना सेक्टर कितना है सर? ये छोटा काम है, आउटलेट है सर अपना। दूध में है सर टेस्ट करके ये एक अलग स्पेशल चीज़ है भाई ना प्रॉपर करना है सब सर्विस है ना बताइए तो
नेतृत्व करते हुए आज के मेहमान खुशोसी और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र बबली जी, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी एक व्यक्ति नहीं समूह है, उनका हार्दिक अभिनंदन करने का कष्ट करें। इस महीने में भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज पंचकुला की पावन धरती पर हमारे बीच उपस्थित हरियाणा की आन बान शान पंचकुला के अपना प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे स्पीकर महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, परम आदरणीय हमारे बहुत ही कर्मठ माननीय पंचायत एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, आपका इस प्रांगण में इस उत्सव को मनाने के लिए, पधारने के लिए मैं अपनी ओर से पूरे हरियाणा आजीविका मिशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर, आपने हमारे प्रदेश की एक एक बहन से मिलकर उसका हाल पूछा है, उसको सशक्त करते हुए एक आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि इस समय जहां हम सब प्राणियों के लिए खुशी का माहौल है, वहां भगवान इंद्र देवता भी खुश हो रहे हैं और ये जो छोटा छोटा पानी बरसा रहे हैं, ये इस खुशी का प्रतीक है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपने व्यस्त समय से हमारे प्रांत की वो बहनें जिन्हें कभी ऐसे मंच पर आने का अवसर नहीं मिला, आपने उनके समय दिया, उनको सशक्त होने का एक मौका दे रही है हमारे प्रदेश की सरकार। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो आज का ये उत्सव है, आजीविका मार्ट है, ये मेला है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने स्वयं लिया था। जब हमारा अप्रैल माह में सरस मेला हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां अपने एक और दौरे के बीच में कुछ समय के लिए आए और उन्होंने आदेश किए कि ये वर्ष में 2 बार होने से काम नहीं चलेगा, हमारी बहनों को ऐसे मौके हर माह में हर जिला पर मिलने चाहिए। तो सर, आज आपके कर कमलों से इन आजीविका मार्ट का एक शुभारंभ हुआ है जो कि निरंतर हर जिले में चलेगी, हर माह चलेगी। इस मार्ट का नाम मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही सुझाया गया था कि ये हमारी बहनों का सपना है जो कि उनका बहुत ही अपना है। सो इसका नाम जहाँ स्वप्न है वो स्व अपन है। तो ये इनका अपना सपना है, इनकी अपनी महारत है, इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। प्रदेश के सभी जिलों से, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, जींद है, फरीदाबाद है, पलवल है, सभी जिलों से हमारी बहनें पहुंची हैं। ये भी अपने आप में एक मिसाल है कि हमारी बहनें अपने घर बार को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सरकार की स्कीमों का बहुत फायदा उठा रही हैं। इसी वजह से हम अपने अंत्योदय परिवार को भी आगे बढ़ा पा रहे हैं। और इस काम को अमली जामा देने के लिए हमारे साथ जिला प्रशासन की टीम, डिप्टी कमिश्नर, सीईओ जिला परिषद और सभी विभिन्न महकमे जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, जिन्होंने इसको बहुत रंग रूप दिया है, श्रृंगारा है, ये भी सारे महकमों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस काज को इस तरह से अहमियत दी। हमारे बीच आज
माननीय मंत्री जी का जब भी दौरा हुआ तो हमारे साथ जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उस एरिया के वो जरूर आते हैं। परंतु आज जो मैं बच्चों का उत्साह देख रही थी सर, ये आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपका एक सोच है, ये उसको जरूर अमली जामा देगा। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो हर स्टॉल पर सुझाव दिए हैं, हमने वो नोट कर लिया है और आगे आने वाले समय में उन्हें हम बिल्कुल अमली जामा देंगे। हर कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने में हमारा प्रचार और प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी इस उत्साह में उसी तरह शामिल हुए जैसे कि बाकी सभी लोग इसके लाभार्थी हैं। सो मैं आप सबका, HSRLM की पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात इस काम को इस स्टेज तक लाने में मेहनत करी है, हमारे जिला के लोग, हमारे मुख्यालय के लोग, आप सबका अपनी ओर से और माननीय मंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे उम्मीद है सर कि इसी तरह ये निरंतर आपका दिशा निर्देश चलता रहा, आप स्वयं प्रेजेंट होकर जैसे मार्गदर्शन कर रहे हो, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिसको आज तो हम अंत्योदय परिवार आकलन कर रहे हैं, वो हमारी मेन स्ट्रीम का हिस्सा होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। Baby, I'm
आपके मार्गदर्शन में जिस तरह की परिकल्पना साकार हो रही है, हरियाणा की बेटियां एक नई कथा लिख रही हैं, नई परिभाषा प्रस्तुत कर रही। आदरणीय मंत्री जी, आज यहाँ हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य आजीविका मार्ट के आयोजन में यहाँ स्टेज पर विराजमान हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे शहरी जिलाध्यक्ष श्री ओपी सिहाग जी, डॉक्टर अरविंदर कौर जी, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी और यहाँ पहुंचे हुए जिला प्रशासन के अधिकारीगण, हरियाणा के कोने कोने से पहुंची सभी महिलाएं, स्वयं सहायक समूह के सदस्य, हमारी बहनें और यहाँ पहुंचे हुए सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज जहाँ महिलाओं द्वारा निर्मित चीजों को बेचने का प्लेटफॉर्म पंचकुला जैसे विकसित शहर में उपलब्ध कराया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस मार्ट का आयोजन अब शहरों में भी किया जाएगा। जबकि पूर्व में यह मार्ट केवल गांव के हाट की तरह लगाए जाते थे, जहां इन चीजों की बिक्री कम होती थी। अब यह मार्ट शहरों में लगाने से बिक्री बढ़ेगी, उसके साथ साथ इनकी मार्केटिंग के अवसर भी उत्पन्न होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इन समापन आजीविका मार्ट को के अलावा इनको ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन व CSC ग्रामीण ई स्टोर के जरिए भी इनके सामान की बिक्री करवाने की पहल की है, जिसके लिए हमारी हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के मार्ट नियमित रूप से पूरे प्रदेश भर में लगाए जाएं। यह हर्ष की बात है कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अब तक राज्य के सभी 22 जिलों में 142 ब्लॉक कवर किए गए हैं, जिसमें 51,526 स्वयं सहायक समूहों में कुल 5,42,091 परिवारों को संगठित किया गया है। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक की जो सालाना आय है 1,80,000 से अधिक करना है, जिसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। प्रदेश के नागरिकों के सामने विकास को लक्ष्य मानते हुए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे इन ग्रामीण बहनों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी है और मुझे गर्व भी है, क्योंकि आज हम सब नए हरियाणा के सृजन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मातृशक्ति को आर्थिक तौर पर विकास के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों के हुनर की चमक ने मेरे इस विश्वास को भी और बढ़ाने का काम किया है। और आज जब हम और गुप्ता जी, आज जब हम इन सभी बहनों के साथ मिल रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि पिछली बार से अब की बार जो आप लोगों ने एक इम्प्रूवमेंट पैकिंग को लेकर और उसकी मार्केटिंग को बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और हम किस तरह से आप लोगों को और मजबूत कर सकें, उसके लिए अगर नई योजनाएं भी सरकार को लागू करनी पड़ी, आपकी जो ब्रांडिंग है, आपका जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे, उसकी ब्रांडिंग करके उसको वहां तक पहुंचाने का सरकार काम करेगी, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। एक बार मैं पुनः आज इस आयोजन के लिए और हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हरियाणा तरक्की कर रहा है, उसके लिए आप सबको, यहाँ पहुंचे हुए अतिथिगणों को, हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, आपके संबोधन में जो वैचारिक मार्गदर्शन है, निश्चित तौर पे हरियाणा अपनी तरक्की का और आत्मनिर्भर। स्वापन आजीविका मार्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार में
मंत्री मेरे छोटे भाई देवेंद्र बबली जी, ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस आज हमारे बीच में नहीं है, सीईओ डॉक्टर अमरिंदर कौर जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाई भाग सिंह दमदमा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आई हुई मातृशक्ति बहनों, बेटियों, आज पंचकूला का प्रतिनिधि होने के नाते आप प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आई हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। इसकी खास बात यह है कि लोग मेहनतकश होने के साथ साथ हुनरमंद भी हैं और प्रतिभा के धनी हैं। हरियाणा राज्य में ऐसे ही मेहनतकश हुनरमंद लोगों के उत्थान के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत आज यहाँ आयोजित यह स्वापन आजीविका मार्ट पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए, जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको उसका जीवन स्तर उठाने के लिए, उसके जीवन के अंदर खुशियां लाने के लिए ये इस मिशन की शुरुआत की गई है। मूल रूप से यह मिशन हमारी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय मिशन पर आधारित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब तक पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ अंतिम छोर पर व्यक्ति उसका उत्थान नहीं हो जाता, उसका विकास नहीं हो जाता, तब तक देश को विकसित देश कहना ठीक नहीं है। अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति उसके उत्थान के लिए, उसकी जीविका के लिए, उसके मान और सम्मान के जीवन के लिए यदि सरकार कुछ योजनाएं प्रारंभ करती है, कुछ कार्य प्रारंभ करती है जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, जिससे वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, वो मैं समझता हूं कि ये आजीविका मिशन जो है उसका ही एक अंग है। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश के कारीगरों को, शिल्पकारों को और उद्यमियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना और उनकी गरिमा को बढ़ाना है। इसके साथ ही ग्रामीण मार्ट के माध्यम से हरियाणा के व्यंजनों और संस्कृति का प्रोत्साहित करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं और आदरणीय देवेंद्र बबली जी जब विभिन्न स्टॉल्स के ऊपर जाकर के देख रहे थे किस प्रकार से आज की हमारी बहनों ने अपनी आजीविका को कमाने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो सामूहिक ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे नए नए आयाम स्थापित किए। कुछ ग्रुप्स के अंदर मैं देख रहा था कि हमारी बहन को राष्ट्रपति जी की ओर से भी सम्मानित किया गया है। उसके द्वारा किए गए प्रोडक्ट्स, तैयार किए गए प्रोडक्ट्स, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, आज ये हमारी बहनें उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं।
आज मैं देख रहा था अपने ही क्षेत्र के अंदर, मैं बड़ा हैरान था कि मोरनी के अंदर से आए हुए हमारे लोग, हमारे किसान भाई किस प्रकार से खेती के अंदर, चाहे वो अदरक है, हल्दी है, ऑर्गेनिक जो फूड है, टमाटर है, इस प्रकार की जो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। आज हमारे इस मोरनी क्षेत्र की हल्दी, जिसका नाम केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, आज जिस प्रकार से आपने देखा कि कोविड के समय के अंदर, कोविड का एक ऐसा 2 साल का 2.5 साल का काल, ऐसा काल आया जब हर व्यक्ति अपने आप को घरों में बंद किए हुए था। कोविड का प्रहार जारी था। बड़े बड़े जो देश थे उस कोविड के सामने नतमस्तक हो चुके थे। अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर देश मानता है, और जहां की आबादी हमारे देश से 1/5 हिस्सा है, लगभग 30-35 करोड़ की आबादी है इस अमेरिका की। उस अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से कोविड ने प्रहार किया, और हमारे यहां भी उसका प्रहार कम नहीं था। वैसे तो एक भी मृत्यु हो जाए वो दुखदाई है, सबके लिए दुखदाई है, लेकिन यदि हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो मृत्यु की दर थी वो यहाँ की 5 गुना आबादी होते हुए भी मृत्यु दर हमसे 5 गुना ज्यादा थी। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कोविड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए देश की कमान अपने हाथ के अंदर ली, चाहे वो टीकों की तैयारी का था मामला, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के पूरे देश के अंदर हाहाकार था, हमें विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवानी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ आगे ऐसा कोई टाइम ना आए, उसकी नई योजना भी तैयार हुई, नगर वन योजना तैयार हुई कि हर नगर के अंदर ऑक्सीजन लगेंगे। और ऐसे काल के अंदर जो सबसे बड़ा कोविड काल के अंदर जिसने हमारा साथ दिया वो हमारी जो अपनी इस एरिया की मोरनी के हिल्स की तैयार की गई हल्दी थी। हल्दी ने जो हमारी अंदरूनी ताकत थी उसको हमारी को बचा करके रखा। कोविड के काल के अंदर मैं भी इसके घेरे में आ गया था, और जो बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कोविड के इलाज की बात करते थे, वो एक बात कहते थे कि आप दूध के अंदर हल्दी डाल करके जरूर पीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और उसी के साथ दूसरा जो बात थी कि जो ऑर्गेनिक जो काढ़ा था, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है जो पहाड़ों के अंदर होती हैं, उस काढ़े का सेवन मैं जानता, जैसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर हल्दी के साथ दूध और काढ़ा दिन में 2 बार 3 बार दिया जाता था। सारी दवाइयां फेल हो चुकी थी, लेकिन इस हल्दी ने पूरे देश के अंदर जो कोविड था उसको रोकने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लोग जब मैंने आज इस प्रदर्शनी के अंदर हमने देखे तो हमारा भी सीना जो है गदगद हो गया कि हमारे इस इलाके के अंदर भी इस प्रकार की प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं जो केवल देश में नहीं, मुझे बताया गया कि एक्सपोर्ट के लिए भी उनका इस्तेमाल हो रहा है, वो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। मैं तो आदरणीय डॉक्टर अमरिंदर कौर जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्वयं जो समूह हैं उनको एनकरेज करें, जैसे आपने पैकेजिंग को लेकर के इन स्वयंसेवी संस्थाओं को, समूहों को इनका मार्गदर्शन किया है, इनको प्रोत्साहित किया है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भेजा जा सकते हैं और उससे गांवों के लोग भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज जिस प्रकार से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, मैंने कहा था, पहले भी कहा था जब सरस मेला लगे थे, कि ऐसे प्रोडक्ट्स को केवल ये जन समूह के जो हमारे समूह के जो लोग हैं वो ही देखें, ऐसा नहीं। इसका प्रचार प्रसार इतना होना चाहिए कि पूरे इलाके के लोग यहाँ आकर के इस प्रदर्शनी को देखें और उनको भी ये पता लगे कि हमारे गांव के अंदर बैठी हुई हमारी बहनें और बेटियां किस प्रकार से देश के निर्माण के अंदर उनका सहयोग हो रहा है, किस प्रकार से बहनें बेटियां ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रही हैं जो भूल चुके थे। क्रोशिये की कढ़ाई और वो पंखी, मैं देख रहा था कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब मकान की छत के ऊपर सोते थे, बाहर मंजा डाल करके सोते थे, कोई एसी नहीं था, कोई पंखा नहीं था, वो एक छोटी सी पंखी लेकर के रात को जब गर्मी होती थी तो वो पंखी के साथ डोला करते। आज वो पंखी भी हमें देखने को मिली है। आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आज की जो नई पौध है, नई पीढ़ी है, उनको शायद इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एसी से कम कोई चीज देखी नहीं है। ये सारी चीजें देश की जो हमारी परंपरा है, देश की पुरातन जो हमारी रीति रिवाज है और जो पुरानी हमारी चीजें हैं, वो हमारे बच्चों को भी, उनको भी पता लगना चाहिए। और इस प्रकार की प्रदर्शनियों से, इस प्रकार से मेले, इस प्रकार के मेले आयोजन करने से मैं समझता हूं कि ये जो एक तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो घर घर जाएंगे, उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे और उसके साथ साथ इनकी आजीविका भी बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक नारा दिया है कि सबसे पहले जो एक परिवार का एक जो पहचान पत्र है वो उनका बने और उनमें से पहचान पत्र से जो पहली 1 लाख हमारे परिवार हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएं। कम से कम उनको 15,000 रुपये महीने की आय जो है वो हर घर के अंदर हो, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और उसी को लेकर के ये जो विशेष कार्यक्रम है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको फॉर्म किया गया है, उनको फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्निकली उनको हेल्प की जा रही है। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ विदेशों के अंदर भी अगर भेजने के लिए कोई बैंकों की तरफ से या कुछ एजेंसी जो इनकी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके, उनको भी हमें इनके साथ जोड़ना चाहिए ताकि वे और अधिक कमाई कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरी बहनें, बेटियां, माताएं यहाँ पर आई हैं, उनका एक बार फिर से मैं पंचकूला के इस पवित्र भूमि पर, माता मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुरुक्षेत्र, कैथल, इन संस्थाओं से जुड़ करके इन महिलाओं का उद्यम, अद्भुत कौशल का प्रदर्शन आप सबने किया था। यमुनानगर सखौरा से हैं, अद्भुत कार्य इन्होंने किया। रेखा जी के बाद सावित्री, चाप हेल्प स्वयं सहायता समूह, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। सुनीता जी, सहायता समूह विश्वास। अगले क्रम में सुमन पंचकुला की हैं, पिंजौर की हैं, कुला से। दिनेश कुमारी जी पलवल से, हथीन से। अब बारी है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो पहला जिला है पलवल, इनको 3 लाख रुपए का सहयोग। ना 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 ना, बड़ी बेशर्मी से
आसानी से आजकल तुम बात करते हो, जरा ये बताओ कहाँ पे काली रात करते हो, जरा ये बताओ कहाँ पे काली रात करते हो। तन्हा तन्हा जी रहे हम इश्क में तेरे यहाँ, तन्हा तन्हा जी रहे हम इश्क में तेरे यहाँ, हर रोज ही किससे